हाय दिस इज़ मनोज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप्रोच। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक चैप्टर है जिसका नाम है बीजीय व्यंजक, जो कि चैप्टर 11 है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो 11 चैप्टर है बीजीय व्यंजक इसको समझेंगे और जो भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है विजय व्यंजक है, ये क्लास 7 का ये JCRT जिसको बोलते हैं ना, JCRT हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम में जो बुक चलाई जाती है JCRT का क्लास 7 का, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और उस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे कि क्या होता है विजय व्यंजक, और इसमें से चर पद अचर पद क्या करके समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये विजय व्यंजक क्या है। विजय व्यंजक विजय व्यंजक अगर हम इसके परिभाषा के बारे में बात करें, अगर इसके हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में बात करें, तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है। परिभाषा मतलब ये विजय व्यंजक होता क्या है। तो विजय व्यंजक कुछ और नहीं, ये चर और अचर संख्याओं का संयोजन होता है। क्या होता है ये चर और अचर संख्याओं का संयोजन होता है। अभी इसका मतलब क्या है, ये चर पद क्या होता है, ये अचर क्या है, तो इसको समझेंगे अच्छे से। इसको पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगर हम लिखें x+4, तो इसमें से चर पद क्या है, ये x, ये मेरा क्या है चर पद, ये मेरा 4 क्या है, 4 क्या है, ये अचर पद है। इस चर पद और इस अचर पद का जो मेरा कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, चर पद और अचर पद का कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग संयोजन। इसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संयोजन। तो जो ये चर पद और अचर पद का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग विजय व्यंजक। क्या बोलते हैं, विजय व्यंजक। इस विजय व्यंजक को अगर इंग्लिश में बोलें तो हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर और अचर के संख्याओं का ये जो संयोजन होता है, ये जो समायोजन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विजय व्यंजक। तो मेरा x+4 क्या हो गया, विजय व्यंजक हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y-2। तो ये इसमें चर पद क्या है, y, और अचर पद क्या है 2। तो चर पद में से बस x और y और x और y ही नहीं आता है, और बहुत कुछ, जितना भी हम अल्फाबेटिक देखते हैं चर पद में से हम क्या क्या देख सकते हैं, देखने को मिलता है हमको चर पद में, x देखने को मिलेगा, y देखने को मिलेगा, p मिलेगा, q मिलेगा, r मिलेगा, v मिलेगा, w मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। मतलब A से लेकर Z तक कुछ भी मिल सकता है। और ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। आज जितने भी हमको संख्या दिखाई, जैसे 2, -2, 3, -3, 4, 5, 6, -1, -3, -6, -7, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है अचर पद। अब ये चर पद और अचर पद कहने का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं हम लोग। चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अब इसको समझ लेते हैं कि चर होता क्या है। चर
उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज करे हमेशा, मतलब एक फिक्स वैल्यू ना हो। जैसे अगर हम बोले एक्स, तो एक्स का वैल्यू हर एक व्यंजक में, हर एक एक्सप्रेशन में अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं, अगर किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, किसी समीकरण को सॉल्व करें, अगर वहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 आ रहा है, तो अगर हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वहाँ एक्स का वैल्यू 4 आए कोई ज़रूरी नहीं। वहाँ एक्स का वैल्यू 3 भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू -1 भी आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक्स का जो वैल्यू है ना, हर एक एक्सप्रेशन में, हर एक समीकरण में ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये वेरी करेगा। वेरिएबल मतलब क्या, जो वेरी करता है। तो चर उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू वेरी करे, जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जो हमेशा वेरी करता रहे। तो ये चर पद में हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी देख सकता है, ABCDEFGHI कुछ भी देख सकता है, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक हमको कुछ भी दिखाई दे सकता है इस चर में। इस चर अगर वेरिएबल के बारे में बात करें, तो वेरिएबल के रूप में अगर विजय व्यंजक में यूज़ होता है, तो वो ए से लेकर जेड के अंदर कुछ भी यूज़ हो सकता है, और उसका वैल्यू हमेशा वेरी करता रहेगा। इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और हिंदी में इसको चर बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है सुनने में, समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन इंग्लिश अगर देखेंगे इंग्लिश को, तो ये अच्छे से क्लियर कर देता है कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू वेरी करे, वेरी मतलब जिसका वैल्यू चेंज करे। और नेक्स्ट है अचर, इसको भी समझते हैं। अभी अचर क्या होता है। अब इचर क्या है, जिसका वैल्यू चेंज करें। अब इसके पहले अ लग गया, मतलब इसका मीनिंग क्या है, जस्ट को उल्टा हो गया। जो वेरी ना करे, मतलब जो वेरी ना करे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर, मतलब जो कभी चेंज ही ना करे, जिसका वैल्यू कभी चेंज ना करे, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर। जैसे कि हम लोग 3 लिखें, तो 3 का मतलब क्या आता है, हमेशा 3 ही होता है। 3 मतलब 3, 3 का वैल्यू कभी 4, 3 का मीनिंग कभी 4 नहीं हो सकता, ना 4 का मीनिंग कभी 5 हो सकता है। 3 का मतलब क्या होता है, बस 3, और ये 3 को ही हमेशा 3 का ही वैल्यू देगा। अगर हम 4 लिखें तो 4 मतलब 4, 5 का अगर 5 लिखें तो 5 मतलब 5 ही होता है। तो चर में किसको बोलते हैं, तो चर उसको बोलेंगे जिसका वैल्यू एक फिक्स्ड कर दिया जाता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जो कभी चेंज ना करे, जो स्थिर रहे, जो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो आई थिंक चर और अचर समझ में आ गया होगा। और विजय व्यंजक क्या है, इसी चर और अचर पद के मिलने से, चर और अचर संख्याओं के मिलने से ही विजय व्यंजक का निर्माण होता है, विजय व्यंजक का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लिखें x-2, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा चर हो गया, ये क्या हो गया, अचर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + -2, तो ये है चर पद, ये है अचर पद। तो चर पद और अचर पद के संयोजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विजय व्यंजक। तो मेरा x-2 क्या हो गया, संयोजन में क्या होता है, जोड़। संयोजन में क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना मतलब दोनों को कंबाइन करना। तो यहाँ पे x था चर पद, यहाँ है -2 अचर, तो दोनों का जो संयोजन किए, दोनों को कंबाइन किए, तो मेरा क्या बन गया, x-2। और जो मेरा x-2 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विजय व्यंजक। क्या कहलाएगा, विजय व्यंजक। यहाँ पे चर मेरा क्या है, x है, और अचर मेरा क्या है, यहाँ पे अचर मेरा क्या है, 2, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, विजय व्यंजक। ठीक है, तो आई थिंक विजय व्यंजक क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि विजय व्यंजक प्राप्त कैसे होता है, विजय व्यंजक को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसको देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से पहले देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसे हम लिखें x², इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, x²। अगर लिखें हम y², इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो y को y से गुना करेंगे तो y² मिलेगा। अगर हम xy देखें, इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो x को y से गुना करना पड़ेगा, मतलब x और y को गुना करने पे ही हमको क्या मिलेगा, xy मिलेगा। ये सब क्या हो गया, मेरा विजय व्यंजक हो गया।
अगर यहाँ पे अचर पद नहीं दिख रहा है, अगर इस विजय व्यंजक में अचर पद नहीं दिख रहा है, मतलब अचर पद कितना है मेरा 0, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं x² प्लस 0, इसको क्या लिख सकते हैं y² प्लस 0। तो मेरा ये हो गया चर पद, ये हो गया अचर पद। इसमें क्या हो गया x प्लस एक्स वाई प्लस 0। तो ये सब क्या हो गया, सब हो गया मेरा विजय व्यंजक। जो विजय व्यंजक प्राप्त कैसे करते हैं, गुना करके उसका जोड़ करके ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है -3x², इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको भी लिखते हैं। क्या है -3x²। पहले इस x² को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे x इंटू एक्स, एक्स गुना एक्स। ये जो मेरा -3 दिख रहा है, ये जो -3 दिख रहा है, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे गुना -3। मतलब ये अगर बोलेंगे इस -3x² को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो x को x में गुना करके और इसको -3 से गुना करके, तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा -3x²। ये मेरा हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, नेक्स्ट है 5m² -2, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है 5m² -2। इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे m इंटू एम पहले, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया हुआ 5 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिख दिए और यहाँ पे -2 कर दिए। मतलब m को m से मल्टीप्लाई करके और उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके और फिर अगर -2 कर दें, मतलब 2 घटा दें, तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, विजय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा क्या 5m² -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरा क्या है, तो -4pq प्लस 3, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने का तरीका मेरा क्या होगा, p गुना q करेंगे, उसके पहले में किससे गुना किया हुआ यहाँ पे -4 से, तो यहाँ -4 से गुना कर देंगे। इसमें p कितना मेरा ऐड किया हुआ है +3, तो यहाँ +3 कर देंगे, तो ये मेरा मिल गया। तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको p को q से गुना करें, हम लोग p को हम लोग q से गुना करें, p और फिर इसको लास्ट में -4 से गुना कर दें और इसमें 3 जोड़ दें, तो जो मेरा मिलेगा वो क्या मिलेगा 4q + 3। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 4। क्या है 2x² -6, इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले x को x से गुना करेंगे, इसको किससे गुना कर देंगे 2 से, फिर माइनस यहाँ 6। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग, इस सारे विजय व्यंजक को हम लोग ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है कि विजय व्यंजक के पद ये किसको कहते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, विजय व्यंजक के पद के हम लोग किसको बोलेंगे, इसको समझते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन क्या कहता है कि चर और अचर के गुणनफल से बने भाग को, चर और अचर के गुणनफल से बने भाग को जिनको मिलाने पर विजय व्यंजक प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, पद कहलाते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ेंगे हम लोग कि चर और अचर के गुणनफल से बने भाग को जिनको मिलाने पर, ये ध्यान रखना है, जिनको ये मिलाने पर मतलब जोड़ने पर
एक विजय व्यंजक प्राप्त होता है वो पद कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? चर और अचर का गुणनफल। तो चर मेरा क्या हो गया? x, इसको हम लोग अचर से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे क्या हो गया? 3x। ये मेरा क्या हो गया? एक पद। ये मेरा क्या हो गया? एक पद हो गया। जैसे कि चर था, अचर पर गुना किए तो गुना करने पे क्या मिल गया मेरा? मिलने पर क्या बना? 3x बना। तो 3x क्या है? एक पद है। अगर लिखें हम एक चर लिए हम लोग कितना? y, इसको गुना करने किससे? -2 से, तो हमको क्या मिलेगा? -2y। ये क्या कहलाया? मेरा एक पद कहलाया। ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसे लिए तो ये सब में क्या है? एक पद है। ये दोनों मिलकर क्या कहलाया? एक पद। ये दोनों मिलकर क्या कहलाया? एक पद। अगर लेकिन हम लोग अगर इसको ऐसे लिखें 3 गुना x, मतलब x में 3 से गुना किए, x में 3 से गुना किए और इसमें क्या किए ना कि 2 जोड़ दिए, तो हमको क्या मिलेगा? तो 3 को जब x से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? गुना करने से हमको मिलेगा यहाँ पे 3x और ये +2, तो मेरे यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया एक विजय व्यंजक। और इसमें पद कौन कौन सा है? इसमें पद है एक 3x और दूसरा क्या है? 2। तो एक पद मेरा हो गया 3x, दूसरा पद क्या हो गया मेरा? 2। तो इसमें 2 पद हो गए, एक पद a और एक पद a। यहाँ पे मेरा 2 पद है। तो जिसमें एक पद हो उसको हम बोलते हैं एक पदी या फिर एक पद। जिसमें 2 पद हो उसको क्या बोलते हैं? द्विपदी या द्विपद। ठीक है। और जिसमें अगर 3 पद है तो क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपद। क्या बोलेंगे उसको? त्रिपद। जैसे कि x है, इसको हम एक चर से गुना कर दिए 3, उसमें y जोड़ दिए एक चर पद और इसमें 2 घटा दिए, तो ये मेरा यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ जब 3 को x से गुना करेंगे क्या मिलेगा? 3x, इसमें y, ये मेरा -2। ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 3 पद है। एक पद हो गया 3x, एक पद हो गया y, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद क्या हो गया? -2। 1 2 3, 3 पद है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। जिसमें पदों की संख्या 1 हो, जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसको हम लोग एक पद ही बोलेंगे। जिसमें पदों की संख्या 2 हो, 1 2, उसको द्विपद बोलेंगे। जिसमें पदों की संख्या 3 हो, 1 2 3, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। ठीक है। तो आई थिंक पद समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ हम ऐसे लिखें, अगर हम ऐसे लिखें x, तो इसमें कुछ नहीं, किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे एक तो मल्टीप्लाई है ना, एक तो उससे तो गुना किया हुआ, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे ही कॉपी हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1x भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग सिर्फ अगर x लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे x क्या हो गया? एक पद हो गया। ठीक है। अगर हम -y लिखें, इसका मतलब क्या है कि y है, y है और इसमें किससे गुना किया हुआ है? इससे गुना किया हुआ है -1 से, तो मेरा ये -y भी क्या हो गया? एक पद हो गया। ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। एक पद, एक पद किसको बोलेंगे? विजय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पद ही विजय व्यंजक कहलाते हैं। और फिर से देखते हैं, विजय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पद ये विजय व्यंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया x², इसमें एक पद है, m² एक पद है, 3x³ एक पद है, 5xy एक पद है, 2x² एक पद है। इस 2x² में क्या है ना
2x²y। इसको अगर हम बोलेंगे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो x को पहले 2 बार लिखेंगे, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे, फिर इसमें y से गुना करेंगे, तो सबको गुना करने से मेरा ये मिल रहा है। तो ये टोटल मेरा क्या हो गया, एक पद हो गया। अगर इसमें ऐसा रहता 2x² y-3 या +3 रहता, तो यहाँ पे ये एक पद होता और ये दूसरा पद होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्विपद हो जाता फिर। लेकिन यहाँ पे बस सब क्या है, एक पद है, सब गुना में है। अगर सारे पद चर और अचर सब गुना में हो, गुणनफल सबका गुणनफल हो, तो ये मिलके एक पद कहलाते हैं। जैसे कि आप कितना भी गुना कर दो, x × y गुना 2 गुना 3, सबको गुना करने पे क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6 और 6xy। तो ये मेरा 6xy जो होगा ना, वो एक पद होगा, क्योंकि तीनों ये गुना में था। तीनों का जो क्या है, गुणनफल है, ये तीनों का ये गुणनफल है 6xy। तो 6xy मेरा एक पद कहलाएगा। ठीक है, हम लोग द्विपद को समझेंगे। नेक्स्ट है द्विपद। अब क्या कहा था, ये क्या होता है, तो विजय व्यंजक जिसमें दो असमान पद हो, दो पद हो लेकिन दोनों क्या हो, असमान पद हो, वो द्विपदीय विजय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों असमान पद हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये मेरा चर है, ये मेरा क्या है, अचर है। जैसे कि हम ऐसे लिखें x + x, तो क्या ये द्विपदीय होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर के, दोनों का संयोजन होकर के क्या बना देगा, 2x। और 2x मिलने के बाद क्या हो गया, ये एक पद हो गया। तो यहाँ पे क्या है, समान पद है, तो समान पदों का योगफल वो द्विपदीय विजय व्यंजक नहीं कहलाएंगे। दो असमान पद, जैसे कि ये मेरा एक चर पद है, ये अचर पद है, दो अलग अलग पद हैं। जैसे कि हम एक लिखें x, एक लिखें y, ये कभी दोनों जुड़ नहीं सकते, दोनों का संयोजन कभी नहीं हो सकता। चर पद का, दो अलग अलग चर पद का संयोजन कभी नहीं हो सकता, तो ये द्विपद कहलाएंगे, एक पद ये, एक पद ये। लेकिन हम ऐसा करते हैं y + y, तो ये दोनों समान पद हैं, तो दोनों का संयोजन होकर क्या बना देगा, 2y, तो मिलकर क्या एक पद बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि विजय व्यंजक जिसमें दो असमान पद हो, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, दोनों असमान होने चाहिए, तो जो व्यंजक बनेगा उसको द्विपदीय विजय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि x² - 1 3x² + 2, यहाँ पे एक पद दो पद दोनों असमान है, यहाँ एक पद दो पद, एक पद दो पद, सब क्या है, ये द्विपदीय विजय व्यंजक है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, ये 2xy + 5xy, यहाँ पे देखो 2xy + 5xy, यहाँ पे ये है xy, यहाँ भी xy है, तो ये पद समान पद हो गया। जैसे कि xy, यहाँ भी x और y का गुणनफल यहाँ भी है, और यहाँ भी x और y का गुणनफल है। तो अगर दो पद जिनके चर का गुणनफल समान हो, दो पद जैसे चर का गुणनफल समान हो, जहाँ पे चर कौन है, x है, एक y है, तो यहाँ भी चर पद x और y है, और यहाँ भी चर पद क्या है, x और y है। तो वैसे पद जिनका चर का गुणनफल समान होता है, वैसे पद जिसमें से चर का गुणनफल समान होता है, जैसे कि यहाँ पे x है और y है, गुना करने पे क्या मेरा xy मिलेगा, यहाँ भी मेरा x है y है, तो गुना करने पे क्या xy मिलेगा। तो दोनों पद क्या है, समान है, भले उसमें अचर पद अलग अलग हो सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, भले दोनों पद असमान हो सकते हैं, अचर पद असमान हो सकता है, लेकिन अगर चर पद का गुणनखंड समान हो, चर पद का अगर गुणनखंड समान हो, तो वो पद समान पद कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है,
मतलब यहाँ से ये है कि 2xy प्लस 5xy, इसमें भी चर पद का गुणनफल xy है, यहाँ भी चर पद का गुणनफल क्या है xy है, तो ये पद तो समान पद हो गया। भले इसमें अचर पद असमान है, हमको चर पद को देखना है। अगर चर पद का गुणनफल दोनों में समान है तो दोनों पद ये पद समान पद कहलाएंगे, और समान पद को हम लोग जोड़ सकते हैं। मतलब 5xy में 5xy में से 2xy जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 7xy, और ये 7xy मिलकर क्या बना देगा, एक पद ही, ये एक पद हो गया। उसी तरह दूसरा मेरा एग्जाम्पल है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x², इसको भी समझते हैं। 3x² माइनस 2x², इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना x गुना x, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना x गुना x। यहाँ पे देख रहे हैं कि चर पद x है, यहाँ भी देख रहे हैं चर पद x है, इन दोनों गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x², इन दोनों गुना करेंगे क्या मिलेगा, x²। मतलब यहाँ चर पदों का गुणनफल भी x² है, और यहाँ भी चर पदों का गुणनफल क्या x² है। और जब चर पद का गुणनफल समान हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो समान पद है। मतलब यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये 3x² और ये 2x², ये दोनों क्या है, समान पद के हैं, ये दोनों क्या है, समान पद है। और समान पद में हम लोग, समान पद को हम लोग जोड़ भी सकते हैं, समान पद को हम लोग घटा भी सकते हैं, समान पद को हम लोग गुना भी कर सकते हैं, समान पद को हम लोग भागा भी कर सकते हैं। तो समान पद रहने पे ये सारे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग आगे समान पद और असमान पद को अच्छे से समझेंगे कि समान पद असमान पद क्या होता है, किसको समान पद बोलेंगे, कब बोलेंगे समान पद, वो अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं क्या, त्रिपद। क्या है, त्रिपद। त्रिपद किसको क्या बोलेंगे, तो विजय व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हो, त्रिपदीय विजय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि x + y + 1, 2x² + 3x + 1, 3x² - 4x + -2। तो यहाँ पे एक पद, दो पद, तीन पद है, और तीनों असमान पद है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये त्रिपद विजय व्यंजक कहलाएगा। एक पद, दो पद, तीन पद, तीनों पद असमान है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, त्रिपद या फिर त्रिपदीय विजय व्यंजक। यहाँ भी है एक पद, दो पद, तीन पद, ये तीनों पद क्या है, असमान है। अब एक कन्फ्यूज़न ये आता होगा यहाँ पे कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो फिर ये असमान पद कैसे हो गया, तो इसको भी समझते हैं एक बार। जैसे आगे समझेंगे फिर से एक बार, फिर थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। अगर लिखें हम 3x², इसका मतलब क्या है, 3 गुना x गुना x, और लिखें हम अगर 4x, तो यहाँ पे क्या है, 4 गुना x। तो यहाँ मेरा x 2 ठो है, यहाँ x को 2 बार मल्टीप्लाई गुना किए हम लोग, और यहाँ x को बस एक ही बार गुना किए हैं। तो यहाँ चर पद का गुणनफल तो मेरा क्या आ रहा है, x², यहाँ चर पद का गुणनफल क्या आ रहा है, बस x। तो ये तो चर पद का गुणनफल समान तो हुआ नहीं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चर पद का गुणनफल क्या है, समान नहीं है। यहाँ चर पद का गुणनफल क्या है, x² है, x का वर्ग अगर हिंदी में बोले तो, यहाँ चर पद क्या है, बस x है, तो गुणनफल तो समान नहीं हुआ। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, समान पद किसको बोलते हैं, जिसमें चर पद का गुणनफल या गुणनखंड समान हो जाए। लेकिन यहाँ चर पद का गुणनखंड क्या है, समान नहीं है, तो दोनों पद समान पद नहीं कहलाएगा। मतलब 3x² ये 4x मेरा क्या है, समान पद नहीं है। और त्रिपद व्यंजक किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों पद असमान हो, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अगर तीनों पद असमान हो तो उसका संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हाँ, इसमें हमको क्या जानना है, इसमें हमको छांटना है। क्या छांटना है, छांटना है, क्या छांटना है, तो एक पद कौन है, द्विपद कौन है, और त्रिपद कौन है। यहाँ से हमको सबको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है कि ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एक पद की कैटेगरी में आएगा, या द्विपद की कैटेगरी में आएगा, या तीन पद की कैटेगरी में आएगा, ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये मेरा कौन से कैटेगरी में आएगा, ये मेरा कौन से कैटेगरी में आएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये किस कैटेगरी में आएगा, इस तरह ये किस कैटेगरी में आएगा, ये हमको छांटना है।
तो एक बार छाँटने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, छाँटने से पहले एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं समान पद और असमान पद को। तो पहला है, समझेंगे हम लोग समान पद। अब समान पद क्या है? समान पद, तो इसका डेफिनेशन अगर लिखें हम लोग तो क्या होगा? दो पद समान पद होते हैं। कब होते हैं? जब दोनों पदों के चर गुणनखंड समान हो जाए। फिर से पढ़ते हैं एक बार। समान पद कब कहलाते हैं? दो पद समान पद कहलाते हैं। कब? जब दोनों पदों के चर गुणनखंड, जब दोनों पद के या फिर दोनों पदों के चर गुणनखंड समान हो जाए। मतलब अगर चर पद को हम लोग गुना करें, चर को गुना करें और उसका जो गुणनखंड आएगा अगर वो समान हो जाए तो उस केस में वो पद समान पद कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एक है एग्जाम्पल 6xy और दूसरा क्या है? xy, और एक और पद लेते हैं क्या है? 4xy। अगर बोलें कि इस पद में चर पद का गुणनखंड क्या है, तो चर पद कौन कौन है? एक x है, एक y है। इसका गुणनखंड क्या है? x और y का गुणनफल xy। तो यहाँ पे x और y का गुणनखंड क्या है? xy। यहाँ भी देखें चार पद कौन है? x और y। इसका गुणनखंड किए तो क्या मिला हमको? xy। यहाँ चार पद कौन कौन है? x है, y है। इसका गुणनखंड किए तो क्या मिला? xy। मतलब चर पद का गुणनखंड यहाँ भी xy है, चर पद का गुणनखंड यहाँ भी xy है और चर पद का गुणनखंड यहाँ भी xy है। तो अगर चर पद का गुणनखंड समान हो जाए, डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि जब दोनों पदों के चर गुणनखंड, दोनों पदों के चर गुणनखंड मतलब क्या? एक पद मेरा ये है, एक पद मेरा ये है, तो दोनों पद के अगर चर गुणनखंड, दोनों पदों के अगर चर गुणनखंड, दोनों पदों के अगर चर गुणनखंड समान हो जाए। चर गुणनखंड यहाँ मेरा क्या है? xy, और यहाँ चर गुणनखंड क्या है? xy, और यहाँ भी चर गुणनखंड क्या है? xy। तो ये तीनों पदों में मेरा चर गुणनखंड क्या है? समान है। और जब पदों के चर गुणनखंड समान हो जाए तो उस पद को हम लोग समान पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समान पद कहते हैं। मतलब क्या हुआ? भले उसका अचर पद अलग अलग हो, जैसे कि ये यहाँ -6 से गुणा किया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, सॉरी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है? 4 है। तो भले इसका अचर असमान हो जाए, लेकिन अगर चर पद का गुणनखंड मेरा समान हो रहा है, चर पद का गुणनखंड अगर समान हो रहा है, अगर चर पद का गुणनखंड हमको समान हो रहा है, अगर चर का गुणनखंड हमको समान हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? हम चर पद का गुणनखंड नहीं बोलेंगे, चर का गुणनफल, चरों का गुणनफल। ये क्या है? चरों का गुणनफल, चरों का गुणनफल, चरों का गुणनफल या फिर गुणनखंड समान हो जाए। क्या हो जाए? समान हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो इस केस में पद जो होगा वो समान होगा। तो यहाँ चर का गुणनखंड xy, यहाँ भी चर का गुणनखंड xy, यहाँ भी चर का गुणनखंड xy, तो यहाँ पे तीनों समान हो गया। यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy। तो जब गुणनखंड समान हो जाए तो क्या बोलते हैं? समान पद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समान पद। मतलब ये पद, ये पद, ये पद, ये कैसा पद कहलाएंगे? कौन सा पद कहलाएंगे? तो समान पद कहलाएंगे। भले इसमें अचर अलग अलग क्यों ना हो, अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये पद क्या कहलाएंगे? समान पद कहलाएंगे। अब असमान पद क्या कहलाएंगे? तो जैसे उसको उल्टा, जिसमें चरों का गुणनखंड असमान हो जाए, जिसमें क्या है? अब नेक्स्ट है असमान पद। इसको हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे?
दो पद सॉरी असमान, दो पद असमान होंगे, दो पद असमान पद कहे जाते हैं जब चरों का गुणनखंड असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। असमान मतलब बराबर नहीं होना। ठीक है, तो दो पद असमान पद कहे जाते हैं जब चरों का गुणनखंड, जो उसमें चर का प्रयोग किया रहेगा, अगर उसका गुणनखंड असमान होते हैं। असमान मतलब बराबर नहीं होना। ठीक है, असमान में क्या होता है? बराबर नहीं होना। तो वैसे पद को हम लोग क्या बोलेंगे? असमान पद बोलेंगे। उदाहरण देखते हैं इसका। इसे हम लिखें 3xy प्लस 2y 3 जेड का पावर 2 मतलब जेड स्क्वायर। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे चर पद का गुणनखंड क्या है हमारा? एक्स वाई। चर है x, यहाँ भी चर क्या है? y। इनको गुणनखंड जब किए तो क्या मिला हमको? एक्स वाई। यहाँ चर पद क्या है? चर क्या है मेरा? सॉरी पद नहीं, चर क्या है? y। यहाँ चर क्या है? z गुना z। तो इसका गुणनखंड क्या मिलेगा? जेड स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ मेरा चर है का गुणनखंड है एक्स वाई, यहाँ चर है मेरा वाई, और यहाँ चर का गुणनखंड क्या है? जेड स्क्वायर। तो तीनों पद में चर का गुणनखंड असमान है, अलग अलग है। जब अलग अलग है ये, तो तीनों पद क्या कहलाएंगे? ये तीनों पद कहलाएंगे असमान पद। क्या कहलाएंगे ये तीनों? ये तीनों पद क्या कहलाएंगे? ये तीनों पद कहलाएंगे असमान पद। क्या कहलाएंगे? असमान पद। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है। एकदम डेफिनेशन लिख चुके हैं, परिभाषा लिख चुके हैं, एक दो बार पढ़ने से ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या देखेंगे? इसमें आपको छाटना है। क्या छाटना है? कि समान पद, ये सॉरी एक पद क्या होगा, द्विपद क्या होगा, त्रिपद क्या होगा, ये तो हो ही जाएगा। यहाँ पे एक पद, दो पद है, तो इसको द्विपद की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे 1 2 3, ये त्रिपद हो गया मेरा। यहाँ पे 1 2, ये हो गया द्विपद। ये मेरा क्या है? ये गुणनफल में है। तो जब गुणनफल है तो क्या बोलते हैं? एक पद में एक पद ही बोलते हैं। तो ये एक पद हो गया, यहाँ भी एक पद हो गया। यहाँ 1 2 3, 3 है, तो यहाँ त्रिपद हो गया। 1 2 3, ये भी त्रिपद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या बोला गया? निम्नलिखित बहुपदों का, बहुपद क्या होता है? जिसमें एक से अधिक पद हो, जैसे एक पद, दो पद। एक से अधिक पद हो तो बहुपद हो। बहुपद मतलब क्या? एक से ज़्यादा पदों का होना। ठीक है, ये क्या? एक से अधिक पदों का होना। थोड़ा बहुपद का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, शायद कंफ्यूजन हो जाए कहीं पे। बहुपद, बहुपद किसको बोलेंगे हम लोग? एक या एक से अधिक पद वाले, एक या एक से अधिक पद वाले विजय व्यंजक, एक या एक से अधिक पद वाले विजय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है,
तो अगर बहुपद का डेफिनेशन कहीं लिखने आ जाए तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एक या एक से अधिक पद, मतलब एक पद हो या एक से अधिक पद भी हो, तो वैसे पद वाले विजय व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। जैसे x, इसमें एक पद है, ये भी हो गया बहुपद। x प्लस 2, दो पद है, ये भी हो गया बहुपद। y माइनस 3, दो पद है, ये भी हो गया बहुपद। x प्लस वाई माइनस 2, तो यहाँ एक पद, दो पद, तीन पद हो गया, तो ये भी हो गया बहुपद। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है बहुपदों का गुणनखंड वृक्ष, मतलब फैक्टर ट्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो इसका फैक्टर ट्री बनाते हैं हम लोग। 3x माइनस 2, तो इसमें दो पद है। पहला पद है क्या मेरा? 3x, दूसरा पद क्या है? 2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 गुना x, इसको क्या लिखेंगे? बस 2 बन गया मेरा फैक्टर ट्री। इसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड वृक्ष। क्या बोलते हैं? गुणनखंड वृक्ष। एक और देखते हैं क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर, एक मिनट, फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 4x स्क्वायर वाई माइनस 4x प्लस 1, इसका हमको फैक्टर ट्री बनाना है। कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ से एरो से दिखाएंगे। इस एरो को 3 पार्ट में बांटेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? 4x स्क्वायर वाई, इसमें क्या लिखेंगे? माइनस 4x, इसमें क्या लिखेंगे? कैसे लिखते हैं हम लोग? 4 गुना x गुना वाई, इसको कैसे लिखेंगे? माइनस 4 गुना x, इसको कैसे लिखेंगे? 1। बन गया मेरा वृक्ष गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग ऐसे एरो दिखा दिखा करके हम लोग फैक्टर ट्री या फिर गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो हम बना देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो लोग अभी सीख ही चुके हैं समान पद असमान पद को छांटना। देख लेते हैं इसको भी एक बार फिर से। समान पद और क्या है? असमान पद को छांटना है। यहाँ पे एक ही पद है, एक्स को 2 बार लिखा गया है, मतलब चर पद का गुणनखंड यहाँ समान है। तो यहाँ एक हो गया 3x स्क्वायर, और जहाँ भी एक्स स्क्वायर दिखेगा, जहाँ मेरा एक्स स्क्वायर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सब में चर पद का गुणनखंड एक्स स्क्वायर है।
यहाँ भी चार पद का गुणनखंड एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी चार पद का गुणनखंड एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी चार पद का गुणनखंड क्या है एक्स स्क्वायर है। तो ये चारों क्वेश्चन ये चारों मेरा क्या हो गया समान पद कहलाएगा। ये चारों पद क्या कहलाएगा समान पद कहलाएगा। तो ये समान पद की कैटेगरी में आ गया। इसके अलावा यहाँ मेरा एक्स वाई है, यहाँ मेरा एक्स वाई है, यहाँ मेरा एक्स वाई है, यहाँ मेरा एक्स वाई है और यहाँ मेरा एक्स वाई है और तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ भी चार पद का गुणनखंड एक्स वाई है, यहाँ भी चार पद का गुणनखंड एक्स वाई है, यहाँ भी चार पद का गुणनखंड एक्स वाई है, यहाँ भी चार पद का गुणनखंड एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। तो ये चारों 1 2 3 4 5 ये चारों पद मेरा क्या हो गया समान पद हो गया। ठीक है। और जो मेरा बाकी बच गया ये क्या बच गया मेरा ये मेरा आसमान पद हो गया, क्योंकि ऐसे चार पद का गुणनखंड कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई कहीं नहीं दिख रहा है हमको। तो ये मेरा आसमान पद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पदों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। संख्यात्मक मतलब पद में कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है -y²। इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है। अगर कोई संख्या नहीं दिख रहा है मतलब 1 तो है ही, मतलब संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -y²। तो यहाँ संख्या मेरा क्या है -y, तो इसका संख्यात्मक गुणांक मतलब क्या हो गया -y। इसमें क्या है कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है 2 से गुणा किया हुआ है, इसको संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया 2। इसमें कौन से की संख्या से गुणा किया हुआ -3 से, इसका क्या हो गया -3। इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ 5 हो गया संख्यात्मक गुणांक। इससे किससे गुणा किया हुआ y/3। इसमें पूछा गया किससे गुणा किया हुआ, तो इससे में गुणा किया गया है 1/3 से, क्योंकि 1/3 को y से गुणा करेंगे तो क्या हमको मिलेगा y/3। तो मेरा संख्या यहाँ पे क्या हो गया y/3। तो इस क्वेश्चन में मेरा संख्यात्मक गुणनखंड क्या हो गया। इस क्वेश्चन में मेरा संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया 5। इसमें क्या हो गया 1/3। इसमें क्या हो गया इसमें हो गया 1/6। इसमें क्या हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन में हो गया -y, दूसरा में हो गया 2, तीसरा में हो गया -3, चौथा में क्या हो गया 5, पाँचवा में क्या हो गया 1/3, छठा में क्या हो गया 1/6। ठीक है। ऐसे उसको बनाएंगे। तो एक बना के दिखाते हैं कैसे लिखना है। इसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन में संख्यात्मक गुणांक बराबर बस ले देंगे क्या -1। इसमें क्या ले देंगे 2। इस तरह ये लाइन लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर -1। इसमें लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर 2। इसमें लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर -3। इसमें लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर 5। इस तरह इसमें 1/3 1/6। नेक्स्ट है x का गुणांक लिखिए। अब यहाँ पे x में किससे गुना किया हुआ है x है, x में किससे गुना किया हुआ है। अगर हम एक x को देखें तो इसमें किससे गुना किया हुआ है x से गुना किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x। इसमें किससे गुना किया हुआ है x में किससे गुना किया हुआ है। तो अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें, विस्तारित करके लिखें, गुणनखंड करके लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको -3xy। इसको कैसे लिख सकते हैं -3 गुना x गुना y। तो मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया x का गुणांक मतलब x में किससे गुना किया हुआ है। तो x में किससे गुना किया हुआ है मेरा यहाँ x है, इस x में किससे गुना किया हुआ -3 से और y से। तो इसमें इसका आंसर क्या हो गया -3y, क्योंकि इस x में -3 और y से गुना किया हुआ तो इसका गुणांक x का गुणांक क्या हो गया -3y। इसमें x का गुणांक क्या होगा तो क्वेश्चन मेरा क्या 4x²y। इसमें इसको कैसे लिखते हैं 4 गुना x गुना y।
तो मेरा एक्स का गुना क्या हो गया, एक्स का गुना क्या हो गया, अगर इस एक्स को मैं यहाँ फिक्स कर दें तो इसमें क्या का गुना हुआ है, 4 से, एक्स से और वाई से। इसका एक्स का गुना क्या हो गया, 4xy। उसी तरह इसमें क्या हो गया, 2 गुना एक्स गुना वाई गुना वाई। इसमें किससे गुना किया हुआ है, 2x वाई स्क्वायर से गुना किया हुआ है। इसमें किससे गुना किया हुआ है, -x में, तो अगर लिखें -x/4, इसमें किससे गुना किया हुआ है, तो -1/4 से गुना किया हुआ है x में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया वही चीज़ कि x का गुणा लिखिए, तो x का गुणा क्या हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x किससे गुना किया गया है। अगर पूछा जाए इसमें किससे गुना किया हुआ x में, तो -y से, तो मेरा y -1y आंसर हो गया। इसमें किससे गुना किया हुआ x में, तो 2x से। इसमें किससे गुना किया हुआ x में, तो 5y से। इसमें किसमें किया गया है, तो -x से। तो इसी तरह हम लोग उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब जोड़ना। अब हम लोग सीखेंगे पदों को जोड़ना। अभी तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि विजय व्यंजक क्या होता है, समान पद असमान पद, विजय व्यंजक प्राप्त कैसे होते हैं, एक पद द्विपद त्रिपद विजय व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अब लोग यहाँ पे विजय व्यंजक को, पदों को जोड़ना सीखेंगे। और हम लोग क्या सीखें कि चाहे जोड़ना हो घटाना हो, ये कब होगा, तो ये हमेशा होगा समान पद में। जब पद समान होगा तभी पदों को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। गुना तो असमान पद को भी हो सकता है, बट जोड़ना और घटाना हमेशा समान पदों का होगा। जैसे कि यहाँ ये मेरे समान पद है, तभी इन दोनों को हम लोग तीनों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे m² यहाँ भी m², ये तीनों पद समान पद हैं, इसलिए तभी इन लोगों को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा वो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है उससे लगता है कोई वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन रह गया है प्रयास कीजिए, वाला जितना भी क्वेश्चन सॉल्व क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बस सॉल्व कर रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए। जो भी कंसेप्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है, मतलब एक्सरसाइज से पहले, प्रश्नावली से पहले जो भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ये प्रयास कीजिए जो डी है, और इसके बाद जो प्रयास कीजिए ई है, ये मेरा क्या है, प्रयास कीजिए का ई वाला पार्ट, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको वीडियोस में सॉल्व कर पाएँ, डाउट को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।